श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। पूज्य स्वामी निरंजन जी के दिव्य ग्रंथ महर्षि वशिष्ठ राम गीता से भगवान। और आज का शीर्षक है आधी व्याधि। राम जी ने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी से कहा, हे भगवान, आधी व्याधि कैसी होती है? वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मन की पीड़ा का नाम आधी है एवं शरीर की पीड़ा को व्याधि कहते हैं। आधी तब होती है जब यह जीव किसी वस्तु को पाने की इच्छा करता है कि यह वस्तु मुझे मिले, परंतु जब वह वस्तु नहीं मिलती है तब उस चिंता से दुख पाता है। अब श्रीमद् भगवद गीता से भगवान मंत्र है 2/62। ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। अब मंत्र नंबर है भगवान 2/63। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भोगों से आसक्ति होने से ही मन में लोभ हो जाता है। लोभ की पूर्ति में बाधक व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न हटता है तो वह रुकावट डालने वाले की हत्या भी कर देता है। यह नगरों में अपराधियों का कारागृह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सकामी लोभी जीव न करने जैसे जघन्य पाप कर्म भी कर डालता है। जीव में क्रोध उत्पन्न होने से अत्यंत मूढ़ भाव पैदा हो जाता है। मूढ़ भाव से विवेक शून्य बुद्धि हो जाती है और स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति नाश से बुद्धि के यथार्थ सोचने की क्षमता चली जाती है और बुद्धि के नाश हो जाने से उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है, जिससे वह अपने आत्मभाव को न पाकर मानव जीवन से गिर अधोगति को प्राप्त होता है। अब मंत्र नंबर है भगवान 6/5 श्रीमद् भगवद गीता से। उद्धरेत आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्म एव आत्म बंधुः आत्म एव रिपुः आत्मनः। मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और अपना अधपतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अब भगवान मंत्र है श्रीमद् भगवद गीता से 6/6। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्म एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्म एव शत्रुवत्। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। जिसने आत्मा यानी इंद्रियों आदि को आत्मा के द्वारा जीत लिया है उस पुरुष का आत्मा उसका मित्र होता है, परंतु अजितेंद्रिय के लिए शरीर का दुख दोनों साथ हो जाने से आधी व्याधि सम्मिलित हो जाते हैं। जब आधी व्याधि भिन्न भिन्न होते हैं तब उनका दुख भी भिन्न भिन्न होता है। हे राम, ज्ञानवान को न आधी है न व्याधि होती है। ज्ञान मार्गियों के जीवन में यह दोनों रोग अज्ञानी की तरह बाधक नहीं होते हैं। हे राम, वासना ही संसार वृक्ष का बीज है। यही जीव का परम पुरुषार्थ है कि वह निर्वासनिक होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर दुख के सागर से पार हो जावे। तरति शोकम आत्मवित्।
यह वासना 4 प्रकार की है। उनको सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत तथा क्षीण वासना नाम से कहा जाता है। पेड़ पौधों की सुषुप्त वासना है, वह आगे फुरेगी। और पशु पक्षियों की स्वप्न वासना है, उन्हें अपनी वासना का ज्ञान भी नहीं है। और जो जंगम मनुष्य, देवता आदि 4 लाख प्रकार के हैं, उनकी जागृत वासना है। और क्षीण वासना ज्ञानी को है, जिसे वासना की सत्यता बुद्धि नष्ट हो गई है, उसे किसी प्रकार की वासना नहीं रहने से संसार बंधन रूप जन्म मरण भी नहीं रहता है। वह जीवन मुक्त हो प्रारब्धानुसार पृथ्वी पर विचरण करता रहता है। संसार वृक्ष का बीज वासना है। 10 दिशाएं संसार वृक्ष के पत्र हैं। शुभ अशुभ कर्म उसके फूल हैं और स्थावर जंगम योनि उसके फल हैं। हे राम, जैसे सूर्योदय से अंधकार रूप रात्रि नष्ट हो जाती है, ऐसे ज्ञानोदय के साथ संसार रूप अंधकार निवृत्त हो जाता है। हे राम, आदि व्याधि बड़े रोग हैं जो मन से होते हैं। व्याधि 2 प्रकार की होती है, एक लघु, दूसरी दीर्घ। लघु व्याधि जो शरीर का पुण्य स्नान और औषध अथवा जप तप आदि से निवृत्त हो जाता है। दीर्घ व्याधि वह जन्म जन्म मरण का रोग है। यह बड़ा रोग है। ज्ञान द्वारा मन की सम अवस्था होने से ब्रह्म भाव में स्थित होता है। जब चित्त शांत होता है तब किसी प्रकार का रोग नहीं होता। जब चित्त शांत नहीं होता तब तक आदि व्याधि होती रहती है। हे राम, अब उस आदि व्याधि की उत्पत्ति कैसे होती है, यह तुम मुझसे जानो। हे राम, जो अन्न बाहर अग्नि से पकाया जाता है, उसका पुरुष भोजन करते हैं। उदान व अपान वायु परस्पर विरोध होने से अग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे जीव द्वारा भोजन क्रिया अन्न पेट में जठराग्नि द्वारा फिर पकाया जाता है और सभी नाड़ियाँ अपने अपने रस भाग को ले जाती हैं। वीर्य नाड़ी उस रस से वीर्य तथा रक्त नाड़ी उस रस से रक्त बना लेती है। जब राग द्वेष होता है तब नाड़ियाँ अपना स्थान छोड़ देती हैं। उस कारण भीतरी अन्न का परिपाक अच्छी तरह न होने से वह अन्न के कच्चे रस से रोग उत्पन्न होते हैं। जब मन में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होगा तब मन शांत रहेगा। नाड़ियाँ अपने अपने स्थानों पर स्थित रहती हैं और किसी प्रकार का रोग भी नहीं होता है। मंत्रों से भी रोग निवृत्त होते हैं, किंतु उनमें मुख्य श्रद्धा ही होना चाहिए कि मेरे इस मंत्र द्वारा रोग निवृत्त होगा। कुछ एक्यूप्रेशर एवं रेकी उपचार द्वारा भी रोग निवृत्त करते हैं। इस प्रकार हे राम, यह जीव योग के अभ्यास और ज्ञान के फल स्वरूप पूर्णता एवं सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। अब इससे आगे का शीर्षक है भगवान विवेक। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।